बस्टर! चमकीला धूप वाला दिन है और बस्टर बाहर खेलना चाहता है, पर यह क्या है? उसने अपने खिलौने फर्श पर छोड़ दिए हैं। बस्टर जानता है उसे उनको उठाना चाहिए, पर वो सच में जाकर खेलना चाहता है। वो बस्टर शीघ्रता से सारे खिलौनों को उठा रहा है, पर अच्छे से नहीं। ओ प्रिया, उसने उस शीशे को तोड़ दिया और अब उसके पहुंचने से चारों ओर पानी फैल गया। शीघ्र ही बस्टर बाहर खेल रहा है। वो क्या था? मम्मी पानी पर फिसल गई। ओ प्रिया, कमरा बहुत बिखरा हुआ है। बस्टर अच्छे से साफ ना करने के लिए दुखी है, पर वो इसे बेहतर कर सकता है। उसे केवल अच्छे से साफ करना होगा और अच्छे से करने के लिए समय निकालना होगा। मम्मी और बस्टर इसे एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि यह कोई खेल हो। काम करना बहुत सरल हो जाता है जब तुम उन्हें करने में मजा ढूंढ लो, और वो तीव्रता से होते हैं यदि तुम साथ साथ करो। ये लो, बस्टर उस ड्रिंक को भी साफ कर रहा है जो उसने गिरा दिया था। उत्तम, कमरा अब साफ लग रहा है। अब मम्मी और बस्टर गेंद से साथ साथ खेल सकते हैं। हुर्रे! ऐश बस्टर के घर खेलने आ रहा है। वे कुछ बोर्ड गेम्स खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आज की गेम है सांप सीढ़ी। कितनी मजेदार है, और ऐश की पहली बारी है। 5 और 2 ये 7 हुए, इसलिए ऐश अपनी गीटी को 7 स्थान आगे ले जाता है। अब बस्टर की बारी है। 8 ये चली गीटी। अब फिर ऐश की बारी है। ओह वाह, उसने अच्छे से पासा फेंका। वो सीढ़ी चढ़ रहा है। अब बस्टर। 5। ओह प्रिया, उसे सांप ने काट लिया। बस्टर अच्छा नहीं खेल रहा। उप्स, उसने अपनी गीटी को गिरा लिया। वो क्या है? ये दादाजी आ रहे हैं खेलने के और ढेरों खिलौनों के साथ, पर उन्होंने सभी को गिरा दिया। ऐश उन्हें उठाने में सहायता कर रहा है, पर कोई बस्टर को नहीं देख रहा। ओह नहीं, उसने अपनी गीटी को ऊपर कर दिया, पर ये तो धोखा है। ओह नहीं, वो इसे अंतिम रेखा तक ले गया, जैसे कि वो गेम जीत गया हो। अब ऐश वापस आया। लगता है गेम समाप्त हो गई है। बस्टर जीत गया। ऐश को समझ नहीं आ रहा यह कैसे हुआ, पर वो अपने मित्र के लिए खुश है। यह अजीब है। बस्टर को जीतने पर खुशी होनी चाहिए, पर उसे सही नहीं लग रहा। बिल्कुल भी ठीक नहीं। बस्टर ने धोखा किया है। वो सही ढंग से नहीं जीता, इसलिए उसे सब गलत लग रहा है। पर दादाजी जानते हैं कि सब कुछ जीत ही नहीं होती। गेम को खेलना मजेदार होता है। और अब ऐश की बारी है। ऐश पासा फेंकता है। वो, उसे बस सांप ने काट लेना था। बस्टर को एक और सांप ने काट लिया, और ये लो, ऐश जीत गया सही ढंग से। पर बस्टर अपने मित्र के लिए खुश है। उन्हें साथ में खेलकर बहुत मजा आया। वो रहे बस्टर और स्काउट। वो कीचड़ के पोखरों में खेलते हुए बहुत मजा कर रहे हैं। पर ओ नहीं, बेचारी स्काउट थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही है। और कुछ नहीं है, वे कल दोबारा खेल सकते हैं। अब बस्टर अंदर जा रहा है और स्नैक खा रहा है। पर ओ प्रिया, उसने अब सेब को खाने से पहले अपने कीचड़ से सने पहिए नहीं धोए, और यह बहुत साफ नहीं है, और उसने कीचड़ वाले पहिए के निशान हर जगह छोड़ दिए हैं। अगले दिन मम्मी बस्टर को जगाने आती है, पर ओ नहीं, बस्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा।
बेचारा बस्टर। वो, उसे तो बुखार है। उसे ठीक होने के लिए आज घर पर ही रहना होगा। अब थोड़ी दवाई का समय है। बस्टर को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही, पर मम्मी को पता है कि यह उसे ठीक करने में सहायता करेगी। ये लो, इतना बुरा भी नहीं था। अब बस्टर को थोड़ा सा आराम करना है। अगली सुबह बस्टर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्काउट भी ठीक महसूस कर रही है। वे बाहर जा सकते हैं और फिर से खेल सकते हैं। पर रुको, मम्मी कहती है कि उन्हें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि वो दोबारा से बीमार ना पड़े। सभी ने अच्छा काम किया। रुको, मम्मी के पास एक और सुझाव है। वे फेस मास्क भी पहन सकते हैं ताकि वे बीमार ना हो। ये लो। अब बस्टर स्काउट सुरक्षित रूप से बाहर खेलने के लिए तैयार है। वे बहुत खुश है कि वे दोबारा ठीक हो गए। यह बस्टर है। उठने का समय हो गया। यह एक चमकीला नया दिन है। देखो, मम्मी ने बस्टर का नाश्ता बना भी लिया। टोस्ट पर जैम, बस्टर का पसंदीदा। आउच! बस्टर उस खिलौने के ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, मम्मी इसे ठीक कर देंगी। ये लो। अब बस्टर बाहर जाकर सॉकर खेल सकता है। कितना मजेदार है। अब बस्टर स्काउट के साथ पार्क में खेल रहा है। अच्छा था स्काउट। पर ओह नहीं, सॉकर गेंद पेड़ पर फंस गई है। पर देखो, मम्मी ने गेंद को छुड़ा लिया। अच्छा किया मम्मी। अब ये खेलना जारी रख सकते हैं। ये क्या है? मम्मी और बस्टर एक चित्र बना रहे हैं। साथ में पेंटिंग करना कितना मजेदार है। देखो, सूरज का एक चेहरा है। पर ओ प्रिय, बस्टर को नींद आ रही है। बहुत व्यस्त दिन था। बस्टर के सोने का समय हो गया है। पहले मम्मी बस्टर के लिए एक कहानी पढ़ती है। शुभ रात्रि बस्टर। मम्मी के साथ खेलते दिन बिताना बहुत मजेदार था। वह सच में सबसे बढ़िया है। वो रहे बस्टर और स्काउट घर जाते हुए। रुको, वो क्या था? ओह वाह, यह एक बेबी रेनडियर है। वो खो गया होगा। बस्टर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वो खेलना चाहता है। वो उछलता कूदता छोटा बच्चा है। अब बस्टर एक स्नोबॉल फेंक रहा है। उप्स, माफ करना स्काउट। नए मित्रों के साथ खेलना मजेदार है। अब बस्टर ने एक स्नो रैंप बना लिया। मैं सोच रही हूँ वो क्या करने वाला है। बस्टर एक बड़ी कूद मारने वाला है। अब बेबी रेनडियर की बारी है। वुश! अब स्काउट की। उप्स, क्षमा करना बस्टर। पर बेबी रेनडियर कहाँ चला गया? वो पद चिन्हों के पीछे चल रहे हैं। वहाँ। वो लुका छुपी खेल रहा था। स्काउट कहाँ चल दी? हिम की बड़ी ढेरी। ओह देखो, ये स्काउट है। वो रेनडियर के और पद चिन्ह, बड़े वाले। मैं सोच रही हूँ वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है मित्र उनके पीछे जाएंगे। ट्रैक 3 पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो, ये मम्मी और डैडी रेनडियर हैं। वो बहुत खुश है कि उनको बेबी मिल गया।
बेबी रेनडियर ने बस्टर और स्काउट के साथ खेलते बहुत मजा किया। पर अब विदा कहने का समय है। विदा रेनडियर, शीघ्र मिलते हैं। देखो, बस्टर आज स्कूल जल्दी आ गया है। वो रहे स्काउट और डिगली। वुप्स! बस्टर थोड़े तेल पर फिसल गया। ओह प्रिय, ब्लैक बोर्ड टूट गया है। स्काउट भी फिसल गई। फिर ओह नहीं, दीवार की घड़ी भी टूट गई। क्या झमेला है। और ये आ रही है अध्यापिका जी। उनको जल्दी से सब कुछ साफ करना होगा, पर बोर्ड स्काउट के लिए बहुत भारी है और डिगली अक्षरों को नहीं उठा सकता। बस्टर दीवार की घड़ी ठीक करने का यत्न करता है, पर बहुत सारे टुकड़े हैं। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वे काम को बदल सकते हैं। स्काउट सारे अक्षरों को एकत्रित कर सकता है, तब डिगली और बस्टर मिलकर ब्लैक बोर्ड को उठा सकते हैं। स्काउट को ABC आती है, वह अक्षरों को पुनः लगा सकती है। अब दीवार की घड़ी के लिए डिगली उसे ठीक कर सकता है। उसे मशीन ठीक करना अच्छा लगता है। लो, हो गया, बिल्कुल समय पर। ये रही अध्यापिका जी। सब कुछ सामान्य लग रहा है, उस अक्षर को छोड़कर। और समय भी ठीक नहीं। और संख्याएं 1, 2, 3, 4 बिल्कुल नहीं जैसी। शाम का समय है और बस्टर का भाई बैंडिट स्लीप ओवर के लिए आ रहा है। यह बहुत ही मजेदार होने वाला है। पहले स्नैक का समय है। मम्मी अलमारी से कुकीज उठा रही है। बस्टर और बैंडिट को कुकीज पसंद है। ये लो, एक सबके लिए। स्वादिष्ट। अब मम्मी उन्हें वापस रख रही है, पर बैंडिट जानता है कि वे कहाँ हैं। बैंडिट और बस्टर साथ साथ खेलकर एक मजेदार शाम बिता रहे हैं, पर अब सोने का समय है। वे अधिक देर तक जागना चाहते हैं, पर मम्मी मना कर रही है। मुझे लगता है बैंडिट के पास एक युक्ति है। अब हर कोई गहरी नींद सोया है, पर ये क्या है? बैंडिट जाग रहा है, बस्टर भी। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। बैंडिट कुछ और कुकीज चुराने जा रहा है। यह तो बहुत शरारत भरी बात है। उप्स, मम्मी ने सुन लिया। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें उनसे यह आशा नहीं थी। उनको कुकीज चुरानी नहीं चाहिए थी, पर दोनों छोटी बसों को बहुत खेद है। अब वो सोने जाएंगी जैसा कि उन्हें बोला गया है। अगली सुबह मम्मी ने अच्छा सेहतमंद नाश्ता बनाया है। बस्टर और बैंडिट ने बस बहुत सी कुकीज खा ली। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। यह एक सर्दी की ठंडी रात है। बस्टर क्या कर रहा है? ओह वाह, पटाखों का एक चित्र। बस्टर बहुत उत्साहित है क्योंकि आज रात वो सच में एक पटाखों के शो में जा रहा है। पर रुको, वो कुछ भूल रहा है। एक अच्छी गर्म हैट। चलो, अब जाकर पटाखों को देखने का समय हो गया है। ओह, वो क्या है?
पटाखे ऊंची ध्वनि करते हैं। ओ प्रिया, उन्होंने बस्टर को डरा दिया। उसे ऊंची ध्वनि पसंद नहीं। ओ बेचारा बस्टर, वो कांप रहा है। मम्मी क्या कर रही है? ओह, बस्टर की खिलौना कार ऊंची ध्वनि करती है, पर वो डरावनी नहीं है। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? यह दादाजी है सॉकर सिटी के साथ। बस्टर को सॉकर पसंद है। उसे इस ऊंची ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? ओह, ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बस्टर को पॉपकॉर्न पसंद है। उसे इस ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वाह, पटाखे कितने सुंदर हैं। शायद ऊंची ध्वनियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती। बस्टर एक बार फिर कोशिश करेगा। वो, उन रंगीन पटाखों को देखो। बस्टर बहुत उत्साहित दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों? कहानियों की एक पुस्तक। बस्टर चाहता है मम्मी उसके लिए पढ़े। बस्टर को एक अच्छी परी कथा पसंद है। मम्मी बस्टर को गोल्डीलॉक और 3 भालुओं की कहानी पढ़कर सुना रही है। जब भालू बाहर गए हुए थे, गोल्डीलॉक खिड़की के पास आई। उसने उनका दलिया खाया, पर पहला कटोरा बहुत गर्म था। बस्टर को यह बहुत मजेदार लगा। पर समय देखो, मम्मी पूरा दिन नहीं पढ़ सकती। बस्टर को बुरा लग रहा है। वो जानना चाहता है कि कहानी में आगे क्या हुआ। पर मम्मी जानती है क्या करना चाहिए। शायद दादाजी बस्टर के लिए पढ़ सकते हैं। दादाजी बाहर पौधों को पानी दे रहे हैं, पर बस्टर चाहता है कि वो कहानियों की पुस्तक से पढ़कर सुनाए। हाँ, दादाजी उसके लिए थोड़ी देर पढ़ सकते हैं। उसे महान दुस्साहस और बहादुर नायकों की कहानियाँ अच्छी लगती है। अब क्या हो रहा है? गोल्डीलॉक एक मेज पर बैठती है और वो टूट जाता है। कितना मजेदार है। बस्टर को यह कहानी पसंद है। पर वो क्या है? मम्मी कह रही है कि रात्रि भोज का समय हो गया है। बाकी की कहानी को प्रतीक्षा करनी होगी। बस्टर रात्रि भोज में कुछ फिश फिंगर और सब्जियां खाता है, पर वह उन सबको बहुत तेजी से खा रहा है। वो जितना शीघ्र हो सके कहानी पर वापस जाना चाहता है। मम्मी और दादाजी अभी भी खा रहे हैं। वो अभी उसके लिए नहीं पढ़ सकते। बस्टर सच में जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ। देखो, वो स्वयं ही पढ़ने का यत्न कर रहा है। वो अच्छे से नहीं पढ़ सकता, पर वो सच में बहुत यत्न कर रहा है। वाह वाह कर रहा है। मम्मी और दादाजी उससे बहुत खुश है। अच्छा काम बस्टर। पर ओ प्रिया, अब उसे नींद भी आ रही है। मम्मी बस्टर के लिए पुस्तक को सोने के समय की कहानी के रूप में पढ़ रही है। अब गोल्डीलॉक भालुओं के बिस्तर में सोई हुई है, पर फिर ओह देखो, बस्टर सो गया है। ओह, उसका दिन इतना व्यस्त था, वो अंत तक जाग नहीं सका। शुभ रात्रि बस्टर। देखो, वह बस्टर बस है, पर वो ये सच में नींद में लग रहा है। यह सड़क से उतर रहा है। ओह नहीं, बस्टर एक कीचड़ के पोखर में चला गया और अब वह फंस गया है। बेचारा बस्टर, अब वह कैसे निकलेगा? अगली सुबह स्काउट बस्टर के गैराज में आती है, पर ओ प्रिया, बस्टर तो कहीं भी दिख नहीं रहा। वह कहाँ है? पर देखो, कीचड़ के चिन्ह। स्काउट उनके पीछे चली यह देखने के लिए कि बस्टर कहाँ है। वो रहा डिगली डिगर। स्काउट से बताती है कि बस्टर गुम है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। स्काउट और डिगली मिलकर ढूंढते हैं। देखो, मिठाई की एक पंक्ति। यह कहाँ जा रही होगी? वो क्या था? ओह फ्यू, ये तो रॉबिन है। स्काउट उसे बताती है कि बस्टर गुम है और रॉबिन भी ढूंढने के लिए मान जाता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। स्काउट, डिगली और रॉबिन गांव की ओर जाते हैं। स्काउट पेड़ों के पीछे देखती है। डिगली चट्टानों के पास देखता है। और रॉबिन ने क्या देखा? कुछ और टायरों के चिन्ह। देखो, वो रहा बस्टर। वह अभी भी कीचड़ में फंसा है। वह बहुत देर से यहीं है।
रॉबिन डिगली और स्काउट को बताने जाता है कि उसने बस्टर को ढूंढ लिया है। वह पहाड़ी के उस पार है। वो रहा बेचारा बस्टर। डिगली और स्काउट सहायता कर सकते हैं, मिलकर काम करते हैं। डिगली और स्काउट बस्टर को कीचड़ के पोखर से बाहर खींचते हैं। ये लो, अब अंत में बस्टर छूट गया है। वो अपने मित्रों के प्रति उसे बचाने के लिए बहुत आभारी है। अब वह सुरक्षित अपने गैराज में वापस आ गया है। बस्टर अपनी ड्रम किट से खेलकर बहुत मजा कर रहा है। उप्स, वो गई एक ड्रम स्टिक। यह मम्मी की ओर लुढ़क रही है। मम्मी क्या कर रही है? ओह, वो बस्टर के पुराने खिलौनों को निकाल रही है, वो वाले जिनसे अब वो नहीं खेलता। मैं सोच रही हूँ इनके भीतर क्या है। देखो, बस्टर का बेबी ड्रम। उसे वह याद है। अब मम्मी इसे गिराने जा रही है ताकि कोई और इसका उपयोग कर सके। बस्टर बहुत दुखी है। बस्टर के पास अब एक बड़ा और बेहतर ड्रम किट है, पर बस्टर अपने छोटे ड्रम को रखना चाहता है। वो छोड़ना नहीं चाहता। ये रही स्काउट अपनी डफली के साथ। वे बजाने आई है। हुर्रे! थोड़े संगीत का समय है। बस्टर और स्काउट बजाने के लिए तैयार हैं। और ये रहा ऐश भी, वह सुनने आया है। अब बस्टर और स्काउट के पास श्रोता भी है। वो धमाल बजाने के लिए तैयार है। 1 2 3 4। अच्छा है, बस्टर और स्काउट सच में अच्छा बजा रहे हैं। तुम अच्छा कर रहे हो। स्काउट अपनी डफली हिलाती है। बस्टर ड्रम बजाता है। ओह, वो साथ ही अपने छोटे ड्रम को बजाने का भी यत्न कर रहा है। यह ठीक नहीं हुआ। वह एक साथ बहुत कुछ करने का यत्न कर रहा है। उप्स! ऐश भी साथ बजाना चाहता है, पर उसके पास कोई वाद्य नहीं है और बस्टर के पास बहुत अधिक है। अब वो क्या करेगा? बस्टर अपना छोटा ड्रम ऐश को बजाने के लिए दे रहा है। अब ऐश भी साथ में बजा रहा है और वो तीनों मजा कर सकते हैं। तैयार? 1 2 3 4। ये लो, ये सुनने में पहले से भी अच्छा लग रहा है। दिन के अंत में ऐश ड्रम को वापस करने जा रहा है, पर बस्टर जानता है कि उसे 2 ड्रम्स की आवश्यकता नहीं है। वो चाहता है ऐश उसे रख ले। ऐश बहुत खुश है। बस्टर ने कितना अच्छा काम किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है। स्काउट कक्षा फूल की देखभाल कर रही थी। अब किसकी बारी है इसे घर ले जाकर इसकी देखभाल करने की? हुर्रे! बस्टर की बारी है। उसे फूल को एक रात के लिए घर ले जाना है और इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। स्काउट और ऐश को विदा करने का समय। वो, ध्यान से बस्टर, तुम उसे गिराने वाले थे। बस्टर फूल की देखभाल करते इतना खुश है कि उसने फूल का चित्र बनाया है। वह उसे रात के खाने पर भी लाया है। मुझे नहीं लगता वह गाजर खाता है बस्टर। इसे पानी चाहिए ताकि यह अच्छे से बढ़े। पर अब सोने का समय है। शुभ रात्रि फूल। अगली सुबह बस्टर स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित है। पर ध्यान से बस्टर, तुम्हें फूल को गिराना नहीं है। पर ओह नहीं, फूल गिर गया है। पर बस्टर क्या कर रहा है? इसे छिपा रहा है और उसे डर है कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा। बस्टर बीमार होने का नाटक कर रहा है, पर उसे बुखार तो नहीं। ओह, मम्मी अब समझ गई। बस्टर स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि फूल का गमला टूट गया है और वो सोच रहा है उसने सभी को निराश कर दिया है। पर मम्मी जानती है क्या करना है। वो फूल को बिल्कुल नए गमले में डाल देंगी। यह पहले से भी अच्छा लग रहा है। ये लो, बिल्कुल नए जैसा। बस्टर फूल को सुरक्षित कक्षा में पहुंचा देता है। बस्टर ने सभी को फूल के नए गमले से प्रभावित किया। अच्छा किया बस्टर। अब ऐश की बारी है इसकी देखभाल करने की। हुर्रे! आज नया दिन है और बस्टर के स्कूल जाने का समय है। वो रहा डिगली। वे एक साथ स्कूल जा सकते हैं। वो स्कूल तक दौड़ लगाएंगे। वूश! मैं सोच रही हूँ कौन सबसे तेज होगा। वो सड़क पर बतख का एक छोटा बच्चा है। उसे और ध्यानपूर्वक चलना चाहिए।
वो रही एक मम्मी बतख। वो अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही है। पर ध्यान से, वो रहा टेरी। ये रहे टीचर भी। ओह नहीं! फिर डिगली और बस्टर के कारण बत्तख परिवार सुरक्षित सड़क पार कर गया। वो तालाब में तैरने जा रहे हैं। वो बत्तख का बच्चा सड़क की ओर वापस आ रहा है। अच्छा काम बस्टर। अब बत्तखें सड़क पर वापस आ रही हैं। बस्टर और डिगली उन्हें सुरक्षित पार करने में सहायता कर रहे हैं। मम्मी बतख भी पार कर रही है। सभी ने सहायता के लिए अच्छा किया। पर टेरी और अध्यापक जाना चाहते हैं, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। 1 मिनट रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। वे उन रंगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? सफेद पट्टियाँ और कुछ चिन्ह। यहाँ एक बत्तखों के पार करने की क्रॉसिंग है। अब बत्तख परिवार जब चाहे सड़क को सुरक्षित ढंग से पार कर सकता है। वो रहे टीचर फिर से। वो उन्हें जल्दी करने को कह रहे हैं। बच्चों को जल्दी से स्कूल जाना चाहिए, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। सभी ने अच्छा काम किया। बस्टर और डिगली रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलकर बहुत मजा कर रहे हैं। व्रूम, व्रूम। इसे जाते देखो। देखो, वो रही मम्मी। वो उनको बताने आई है कि लंच तैयार है। और बस्टर को याद दिला रही है कि अपने खिलौने संभाल कर रख दे। बस्टर कंट्रोलर को रख रहा है, पर देखो, कार अभी भी बाहर है। अब बस्टर और डिगली खेलने के लिए वापस आ गए हैं, पर ओ नहीं, उनको खिलौना कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है? क्या यह खिलौनों के डिब्बे में हो सकती है? नहीं, हो सकता है बिन में हो। नहीं, हो सकता है झड़े पत्तों के नीचे हो। यह यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। यदि वो कार का कंट्रोल उपयोग करे। सुनो, कार का इंजन है। ध्वनि कहाँ से आ रही है? पत्तों के उस ढेर के नीचे से। हुर्रे! उनको खिलौना कार मिल गई। पर रुको, अब कंट्रोलर नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया? ओह, ये रहा। बढ़िया ढूंढा बस्टर। अब डिगली और बस्टर अपनी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलते हुए फिर से मजा कर सकते हैं। पर इस बार उन्हें अपने खिलौनों को खिलौने के डिब्बे में डालना याद रखना होगा जब वो बंद करना चाहें। अच्छा किया। देखो, स्काउट वो रही और वो रहा बस्टर। मुझे लगता है वह टैग खेल रहे हैं। बस्टर ने क्या देख लिया? ओह वाह, एक भूल भुलैया। स्काउट अंदर जा रही है। जाओ बस्टर, उसे ढूंढने का प्रयास करो। मैं सोच रही हूँ स्काउट किस ओर गई होगी। वो रही। वो जाते हैं भूल भुलैया में राह बनाते हुए। बस्टर को अब कौन सी राह पर जाना चाहिए? इस ओर। ओ देखो, एक पीला फूल। कितना अच्छा। थोड़ा और मोड़। अब किस ओर जाना है? इस ओर। थोड़ा ठहरो, यह तो वही फूल है। बस्टर चक्रों में घूम रहा है। यदि वो पीछे जाए तो वो अपनी राह ढूंढ सकता है। स्काउट वो रही। वह भी खोई हुई लग रही है। वो बस्टर और स्काउट ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ, पर अब उनको बाहर जाने की राह ढूंढनी होगी। स्काउट बस्टर की छत पर खड़ी है। शायद वो बाहर की राह देख सके। वो रही।
अच्छा किया स्काउट। वो बाहर जाने वाली राह की ओर तेजी से जा रहे हैं। यह कौन सी राह है? ओह प्यारे, वह अभी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। देखो टायर के चिन्ह, वो इनके पीछे पीछे बाहर तक जा सकते हैं। अच्छी सोच बस्टर। वो रहा वही फूल। थोड़ा और आगे और हुर्रे! वो बाहर आ गए हैं। साथ मिलकर अच्छा काम किया दोनों ने। देखो यह रीटा स्पोर्ट्स कार है। वह भूल भुलैया में तेजी से जा रही है। ओह अच्छा, मुझे लगता है बस्टर और स्काउट उसकी बाहर आने में सहायता करेंगे।